जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। आपका मेरी ग्रह चाल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर। आज आपको मैं शुक्र ग्रह के आपकी कुंडली में जो पिछली बार मैंने 6 भावों पर चर्चा की थी, उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज शुक्रदेव के आपके शेष अन्य कुंडली के भाव संख्या 7 से लेकर के भाव संख्या 12 तक शुक्रदेव के बैठने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शुक्रदेव आपको क्या अच्छे फल देते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारे वीडियो को बहुत अच्छी तरह से सब्सक्राइब किया है, बहुत पसंद किया है। आपका प्यार हमें बराबर मिल रहा है और हम ऐसी आशा करते हैं कि आपका प्रेम हमको इसी तरह से मिलता रहे और हम थोड़ा और उत्साहित होते रहें और आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें ज्योतिष से संबंधित आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहें। तो मित्रों, चलते हैं, हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं 7वें घर से। 7वें घर में बैठकर शुक्र आपकी लग्न को देखते हैं, क्योंकि 7वें घर से 180 डिग्री पर आपकी लग्न होती है। तो आपको जो है, आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ही खुशनुमा होगा, क्योंकि आपकी लग्न को देखता है शुक्र, और आप जो है प्लीजिंग पर्सनैलिटी के होंगे। और 7वां घर बहुत ही महत्वपूर्ण घर है, यानी कि चौथे घर से चौथा है और 10वें घर से 10वां स्थान है, यानी ये केंद्र बिंदु है। तो केंद्र बिंदु में अगर शुक्र बैठ गए तो भावक भाव नियम के अनुसार जो है, इस सिद्धांत के अनुसार ये बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति बन जाती है। आपके कैरियर को बहुत बढ़ाएंगे शुक्रदेव, क्योंकि ये दशम से दशम है और आप ऊंचे लेवल पर जाएंगे, हाई स्टैंडर्ड होंगे होंगे। और कई जो है सारे आपके मकान, एक से अधिक मकान हो सकते हैं, आप अच्छी प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। यदि उच्च के शुक्र हैं या स्वराशि में भी हैं तो क्या कहना है, मालव्य योग भी बनेगा। और साथ में जो है क्या नाम, चौथे से चौथा है, 10वें से 10वां है। तो आपके कैरियर की प्रगति और आपकी जो है धन संपदा की प्रगति में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। यानी कि भौतिक सुख के लिए ये सर्वोत्तम स्थान है शुक्र के लिए। मतलब अब ये किस चीज़ में अच्छा नहीं होगा, 7वें स्थान में दिक्कत, किस चीज़ में दिक्कत होगी, पर्सनल लाइफ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपका जो स्पाउस है वो जो है जब तक शारीरिक आकर्षण रहेगा तब तक आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, प्रेम रहेगा। पर जैसे ही उम्र बढ़ती है और आपका शारीरिक आकर्षण कम होने लगता है तो दूरियां बढ़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो आप अपने व्यापार में संलग्न हो जाते हैं और आप जो है क्या नाम, 3-4 कारण होते हैं इसमें। क्या है? आपका थोड़ा सा फ्लर्टिंग स्वभाव, दूसरा जो है आप माँ से ज़्यादा अटैच होते हैं, क्योंकि चौथे घर से चौथा है ना। और तीसरा जो है, बहुत ज़्यादा आप अपने करियर को बढ़ाने में अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जिसमें आप अपने स्पाउस की भावनाओं की कदर समझ नहीं पाते हैं। फिर आपका हर चीज़ को धन से आप तोलते हैं और आपका अपने स्पाउस से पर प्रभुत्व भी आप दिखाते हैं अपने धन के कारण।
तो इस तरह से ये 3-4 चीज़ों के कारण आपके वैवाहिक जीवन में आगे उत्तरार्ध में चलकर दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन के लिए बाद में तनातनी भी होती है, लेकिन ये अच्छा प्लेसमेंट है शुक्र का, क्योंकि आपके कैरियर के लिए और आपके धन के लिए शुक्र का प्रगति और सुख साधनों को जोड़ने के लिए अच्छी जगह स्थान है ये शुक्र का बैठना। अगर शुक्र यहाँ कमज़ोर होगा, जैसे अस्त हो, नीच का हो, शत्रु राशि में हो या क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो, तो जो है ये बातें जो बताई, अच्छी बातें बताई हैं, वो सब उल्टी होती चली जाएंगी और इनमें कमी आती जाएगी। तो ये हमको ध्यान रखना होगा। अब हम मित्रों 8वें घर की बात करते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में अगर अष्टम भाव में बैठते हैं तो क्या रिजल्ट देंगे। 8वां घर जो है अंधकार का घर है, यानी यहाँ पर शुक्र जैसे कहा गया है कि जो है चमकदार ग्रह हैं शुक्र, तो उनकी अंधकार के घर में क्या ज़रूरत है, इनका कोई काम नहीं है। यहाँ आकर शुक्र खुश नहीं होते। सामान्यतया शुक्र जो है ये जो है अच्छा प्लेसमेंट शुक्र के लिए नहीं माना जा सकता अष्टम भाव में, क्योंकि ये मृत्यु का भी घर है, बीमारी का भी घर है। तो शुक्र यहाँ अच्छा फील नहीं करते, क्योंकि अच्छे ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं। अच्छा किसके लिए है? ससुराल से आपको अच्छा धन मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव आपका पत्नी का है और पत्नी का कुटुंब आपकी ससुराल अष्टम भाव में है। तो आपका पार्टनर बहुत प्रभावशाली भी हो सकता है और धनी परिवार से भी आ सकता है, इससे आपको फायदे भी हो सकते हैं। लेकिन आप किस चीज़ के शौकीन हैं, मतलब यानी कि आप जो है अष्टमेश शुक्र जो है कुछ आपको गुप्त चीज़ों से भी जोड़ता है। सीक्रेट पार्टीज, सीक्रेट गैम्बलिंग, सीक्रेट जो है फिजिकल प्लेजर यानी शारीरिक सुख, सीक्रेट अफेयर, इन क्रियाकलापों में आपकी काफ़ी धन खर्च होती है और इन कामों में आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। आप इनमें काफ़ी इन्वॉल्व भी होते जाते हैं और आपकी शादीशुदा जिंदगी में ये शुक्र काफ़ी खराबी ला देता है। कई बार शादी के अलावा विवाहेतर संबंध भी बन सकते हैं। आपका ये दूसरा घर है 7वें घर से अष्टम भाव, इसलिए आपके ससुराल वाले जो हैं काफ़ी धनी हो सकते, क्योंकि उनका धन का भाव है ये। आपका पार्टनर काफ़ी खर्चीला हो सकता है। आपकी लाइफ स्टाइल आपसे अलग हो सकती है, तो आप उसके लिए लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए आप जो है कुछ गलत काम भी कर सकते हैं, जैसे रिश्वत वगैरह भी आप लेने लगते हैं, या फिर आप दोनों के बीच काफ़ी मतभेद पैदा होने लगते हैं। आप गुप्त रोग, गुप्त धन, गुप्त अफेयर, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर शुक्र जो है यदि स्वराशि में है, यानी कि अपने घर में है, तो तंत्र वगैरह भी या साधना नहीं, आप मतलब तंत्र की विद्या आप सीख सकते हैं। ज्योतिष वगैरह भी आप सीख सकते हैं। शुक्र आपको अगर स्वराशि में अच्छा है तो आपका इंटरेस्ट जो है ज्योतिष में, तंत्र विज्ञान में और मेटाफिजिक्स में जो है प्रभाव अच्छा दिखाता है, यानी ये आपके कार्य क्षेत्र हो सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी भी तरह से शुक्र कमजोर है, नीच का है या पीड़ित है, तो दिवालियापन भी आपका हो सकता है। ऐसी भी नौबत देखी जाती है अष्टम भाव में शुक्र के खराब होने पर। धन हानि भी हो सकती है, किडनी का रोग भी दे सकता है, डायबिटीज भी हो सकती है, मोटापा वगैरह भी हो सकता है और इस तरह से बीमारियां आ सकती हैं। लेकिन आपकी मृत्यु जब होगी तो इट मे भी पॉसिबल कि धर्म स्थान पर हो, ऐसा मतलब थोड़ा सा शास्त्रों में उल्लेख आया है। अगर वक्री शुक्र है और अपनी राशियों में है
तो स्थिति थोड़ी सी अच्छी होगी। अब बात करते हैं मित्रों नवम भाव की। नवम भाव क्या है? ये विरोधी खेमे का घर है। क्यों? नौवां भाव 9 नंबर राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति देव हैं, तो वहाँ अगर शुक्र देव बैठते हैं तो ये विरोधी खेमा हुआ, बृहस्पति का घर है ये। किंतु शुक्र यहाँ जो है क्या नाम सहज होते हैं, अच्छा फील करते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि आचार्य है ना शुक्र। तो 9th हाउस में शुक्र की स्थिति अच्छी ही मानी जाती है। यदि अपनी राशि में है, स्वराशि में है या उच्च के हैं, तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। आपका झुकाव जो है आध्यात्म की ओर भी हो सकता है, क्योंकि नवम भाव धर्म भाव है। आध्यात्म जो है क्या नाम आप थोड़ा मॉडर्न किस्म के भी होंगे, यानी आधुनिक गुरु भी हो सकते हैं आप। हो सकता है आप जो है क्या नाम भगवा धारी ना हो, पैंट शर्ट और टाई वाले गुरु हों। आप वैभवशाली जीवन भी जी सकते हैं। इसका जो है क्या नाम ये भी हो सकता है, या जैसे ओशो थे, वो जो विदेश में थे, यहाँ इंडिया से गए थे, तो उनका अपना वैभवशाली जीवन भी था। आप हर उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षित होते हैं, यानी आप सीखना बहुत कुछ चाहते हैं। हर शिक्षा को, गुरुओं के प्रति आप आकर्षित होते हैं, धर्म की तरफ आप आकर्षित होते हैं, लेकिन उससे आप अपने मतलब की चीज ही सीखते हैं। दूर देशों की यात्रा करना आपको पसंद है। आप जो है क्या नाम चाहे वो व्यापार से संबंधित हो या पढ़ाई से संबंधित हो या आध्यात्म से संबंधित भी आप सेमिनार वगैरह देने जा सकते हैं, लेकिन ये यात्राएं आपके जीवन में कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। आप विदेश सचिव भी हो सकते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, और जो है आप, लेकिन आप साथ में भौतिकवादी भी होंगे, यानी सुख सुविधाएं भोगने वाले। अगर ये गुरु का किसी तरह से 9वें घर में से संबंध हो जाता है तो ये अच्छा है। आप फाइन आर्ट में अच्छा करते हैं, आप फेम भी आपको अच्छी मिलती है, और आध्यात्मिकता में 100% आप इंटरेस्ट आपका हो सकता है। शादी के बाद विदेश चला जाए ऐसा भी हो सकता है, पर कहीं ना कहीं विदेश से संबंध जरूर होगा, आपका या आपके पति का या आपके बच्चों का। ये सब ग्रह तब है, ये सब तब है, मतलब इंटरनेशनल फेम भी मिल सकती है, आपका भाग्य खुल सकता है ये 9वें घर में जो है क्या नाम, और शादी के बाद आपका भाग्य खुलता है। लेडी लक आपके भाग्य को बढ़ाने में साथ देता है मित्रों। तो ये हमने अभी आपको 9वें भाव की अगर आप बहुत धन कमा लेते हैं तो आप चैरिटेबल काम भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सोशल वर्क, और आप कुल मिलाकर 9वें घर में शुक्र अच्छा माना जाता है। 10वें भाव में यह केंद्र का स्थान है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर शुक्र यदि उच्च और अपने घर में होगा तो मालव्य योग बनाएगा, और यदि शुक्र लग्न का मालिक है, मतलब उसकी 7 नंबर या 2 नंबर राशि लग्न में लिखी है, वो लग्न का मालिक है, तो जो है क्या नाम वो अम्ला योग बनाएगा। अम्ला योग का मतलब होता है कि आपका बेदाग व्यक्तित्व, कोई स्क्रैच नहीं है आपके व्यक्तित्व में, आपके चरित्र का, आपके व्यक्तित्व में कोई दाग नहीं होता है, बेदाग होता है, आप साफ सुथरी छवि वाले होते हैं। शनि इसके मित्र, शनि का मित्र का घर भी है 10वां, क्योंकि 10वीं राशि काल पुरुष की शनि की मकर राशि है, जिसके स्वामी शनि है। यहाँ शुक्र अपने अच्छे गुणों को प्रदर्शित करता है, यानी कि अपने सकारात्मक जो है गुण देता है। तो क्या क्या कर सकते हैं आप इस भाव से? आप स्वभाव से थोड़े खर्चीले हो सकते हैं, अच्छे से आपका रहना आपका शौक हो सकता है। आप किसी जो है क्या नाम सोशल फंक्शन में अगर जाते हैं तो आप बहुत सजधज कर जाते हैं, लोग आपकी ओर आकर्षित हों ऐसा आप चाहते हैं, आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होता है, आपकी उपस्थिति लोगों को आपकी ओर खींचती है। म्यूजिक, वाइन और महंगे कपड़े, परफ्यूम, ये सब
10वें शुक्र के गुण आप में मिलेंगे। और मानव भी योग ये बनाता है तो ये चीज़ें निश्चित होती हैं। महंगी गाड़ियाँ, महंगा घर, सब कुछ मिलता है आपको इस भाव से, यदि मानव भी योग बना रहे हैं शुक्र। ये एक अच्छी स्थिति है शुक्र की। शुक्र यहाँ पर जो है शुक्र को लेकिन दिशा बल प्राप्त नहीं होता है, थोड़े से कैरियर में संघर्ष जरूर देता है ये शुक्र यहाँ का। और जो है आप जो है बहुत अच्छा माँ के लिए होता है, आपकी माँ के लिए, तो माँ आपकी अच्छी होती हैं और जो है क्या नाम उनसे लाभ मिलता है आपको, यानी आपको अपनी माँ की जिम्मेवारी भी उठानी पड़ती है। आपका घर जो होता है उसमें बड़ी गहरी छाप होती है आपके चरित्र की, यानी कि लोग आते ही समझ जाते हैं कि ये फलां का घर है। आप अपने घर को अपने हाथों से सजाते हैं और उसमें किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते, यानी आप इंटीरियर वगैरह भी अपना स्वयं करते हैं। आपका यहाँ पर सुख सुविधा, नौकर चाकर होते हैं यहाँ पर, और आपके जो कैरियर ऑप्शंस हैं वो 10वें घर से आप क्या कर सकते हैं। आप आर्ट्स, फैशन, ज्योतिष, शुगर इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, होटल, डॉक्टर, यदि मंगल, शनि और केतु साथ में हैं तो आप बहुत बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, यानी कि आप जो है स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, सर्जन भी बन सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो आपको अपोजिट सेक्स से भी लाभ हो सकता है। एक और बड़ी बात जो है यहाँ के शुक्र की है कि आप अपने वर्क प्लेस पर आपको अपने वर्क प्लेस पर ही अपना स्पाउस या लाइफ पार्टनर मिल जाता है। अगर इसके साथ कोई और ग्रह हो तो लंबे समय तक अच्छे प्रभाव दे सकता है, खासकर यदि सूर्य या शनि का साथ हो तो इसके रिजल्ट और अच्छे होंगे। आपके लिए 10वें घर का शुक्र अच्छी स्थिति है। ये 2 राजयोग बनाता है, मालव्य और अम्ला राजयोग। अब मित्रों बात होगी 11वें घर की। 11वां घर सर्वोच्च उपचय भाव है, यानी वृद्धि का भाव है ये, और यहाँ पर शुक्र जो भौतिकवादी हो जाते हैं, यानी जो है लग्जरी, आराम, पैसा, रुपया, साधन, नेटवर्किंग, यहाँ पर सब कुछ शुक्र देते हैं। मतलब ये जिस चीज़ को भी छू ले, वो कहते हैं, एक कहावत है कि मतलब पारस मणि एक पत्थर होता था जिसको अगर लोहे में छुला दो तो लोहा भी सोना हो जाता था। तो मतलब ये चीज़ें हैं, यानी आपको आपकी स्किल, नेटवर्किंग वगैरह में बहुत अच्छी होगी। आप जो है आपको आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, कई गुना आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, प्रगति आपकी बढ़ेगी। कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं, जैसे ज्योतिष में, कॉरपोरेट सेक्टर में, मटेरियल इंडस्ट्री में, आप कॉस्मेटिक्स में, स्टॉक मार्केट में, म्यूजिक में, ड्रामों में, आर्ट में, थिएटर में, इन्वेस्टमेंट में और इवेंट मैनेजमेंट में, कहीं भी आप जो है इस तरह से फील्ड में आप जो है नेटवर्किंग में भी सफल हो सकते हैं। तो आप जो है अपार धन यहाँ से कमाते हैं, बड़ा पैसा आप कमाते हैं। फंड बढ़ाना, किसी भी इवेंट के लिए, चाहे वो चैरिटेबल हो, सोशल हो या फिर किसी भी काम के लिए हो, आपके बाएं हाथ का खेल है फंड को रेस करना। आप बड़े जो है क्या नाम अगर आप जहाँ खड़े हो जाते हैं तो वहाँ आपके व्यक्तित्व से लोग काफ़ी आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं। वो लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, समझते हैं, जो आपसे मिलते हैं, जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं। यदि सूर्य का साथ मिल जाएगा शुक्र को 11वें भाव में शुक्र के साथ, तो गजब की लीडरशिप भी मिल जाती है मित्रों। ऐसा अक्सर देखने को मिला है। आपकी तरफ लोग जो है आपकी लाइफ स्टाइल से लोग बहुत आकर्षित होते हैं। लोग सोचते हैं कि इनकी तरह बन जाए, जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा। आप रोल मॉडल बन जाते हैं लोगों के लिए। 5वें घर पर चूंकि दृष्टि होती है 11वें घर से, 7वीं दृष्टि, तो संतान के लिए भी अच्छा है।
संतान अच्छी पढ़ाई करता है, प्रेम के लिए भी अच्छा है, रोमांस के लिए भी अच्छी स्थिति है, और सोशल गैदरिंग के लिए भी आपकी अपनी जो है क्या नाम लाइफ बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा अगर मंगल का साथ है, मंगल के साथ शुक्र के साथ है, तो आप मतलब एक से ज़्यादा आपके अफेयर हो सकते हैं। और अगर शुक्र और मंगल और केतु के साथ शुक्र है तो जो है आपकी जो है रेपुटेशन पर धब्बा जरूर लगेगा। किसी भी घर में जो है दृष्टि पड़ती है तो मतलब क्षेत्र जो है क्या नाम आपको कहना चाहिए बदल सकता है, यानी आपके रेपुटेशन पर खराब प्रभाव होगा, स्टॉक मार्केट में आपको हानि होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। 12वें घर में शुक्र का प्रभाव भोग विलास का स्थान है, खर्चे का स्थान है, निद्रा का स्थान है, मतलब नींद भी इसी घर से देखते हैं, आत्मा निर्गमन का स्थान है, मोक्ष का स्थान है। तो यहाँ पर शुक्र स्वप्न दिखाता है, आपको बड़े बड़े सपने दिखाता है। अगर स्वराशि में होगा, मित्र राशि में होगा, तब तो सपने साकार होंगे, यानी कि आप उस दिशा में काम करेंगे, आपको लोग मिलते जाएंगे और आप उनको वास्तविकता में बदल देंगे, यानी कि सपने सच हो जाएंगे। मगर यदि पीड़ित है, क्रूर ग्रहों से ग्रस्त है, तो सपने तो बहुत होंगे, लेकिन उनको धरातल पर लाना आपके बस में नहीं होगा। मतलब आप प्लानर हो सकते हैं, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, ये थी शुक्र देव पर मेरा वीडियो 12 भाव में। अगर आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।